यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। यस, इसके पहले हम लोगों ने जीएसटी का चार्ट देखा था। जीएसटी कौन से आइटम्स किसके ऊपर कितने % कैलकुलेशन होता है, और जीएसटी का जर्नल एंट्रीज कैसे देना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, एस जीएसटी क्या है, सी जीएसटी क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग देखने आए कि जर्नल एंट्रीज के टाइप्स क्या हैं। Yes, types of journal entry. There are two types of journal entry. First one is simple journal entry और second one is component या combined journal entry. ये simple मतलब एक simple way में journal entry रहती है, और combined मतलब उसमें बहुत सारे entries add रहते हैं और बड़ी वाली entries रहती है, combined रहती है. Yes, simple journal entry. In a simple entry, only two accounts are affected. Yes, simple journal entry में क्या है, two accounts are affected. मतलब ओनली दो ही अकाउंट्स रहते हैं. वन अकाउंट इज अ डेबिटेड एंड अदर इज अ क्रेडिटेड. एक डेबिटेड रहता है तो दूसरा क्रेडिटेड रहता है. यस, एक डेबिटेड रहता है तो दूसरा क्रेडिटेड रहता है. फ्यू ट्रांजैक्शंस आर गिवन बिलो इन सिंपल जर्नल एंट्री. फ्यू ट्रांजैक्शन मतलब एक 5, 6, 7, 8 जर्नल एंट्रीज रहते हैं, ट्रांजैक्शंस रहते हैं, उसका हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है फॉर ए सिंपल जर्नल एंट्री. द पर्पस ऑफ जर्नलाइजिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग इलोशंस. आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके क्वेश्चन के थ्रू आप सिंपल जर्नल एंट्री करना है. यस, क्वेश्चन देखते हैं. पेज नंबर 61 पे दिया है. यस, आपके पास क्वेश्चन दिया प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग. इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, जर्नलाइजिंग करना है. ये सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शंस क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000. इसके पहले हम लोगों ने ये किया था. अभी हमें इसका जर्नल एंट्री कैसे करना है देखते हैं. सबसे पहले ट्रांजैक्शन टू इफेक्ट हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं टू अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल अप्लाई एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. यस, सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000. यस, ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स आ रहे. कौन से, बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब कैश आ रहा है, और बिजनेस में स्टार्ट हो रहा है मतलब एज अ कैपिटल. दो अकाउंट आ गए, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. कैश क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है. कैपिटल कौन सा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. कैपिटल कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है. यस, रियल अकाउंट. डेबिट इफेक्ट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ पे कैश कम्स इन हो रही है या गोज आउट हो रही है, कम्स इन हो रही है, तो वहाँ पे लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन. यस, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एज अ प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसे दे रहा है तो रिसीव कर रहे हैं या गिवर है, गिवर है. क्रेडिट द गिवर. अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट. अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टैंड. यस, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया. ये हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था. जो अकाउंट टू बी डेबिटेड हुआ है उसे हमें जर्नल एंट्री में डेबिट में लिखना है, और अकाउंट टू बी क्रेडिट हुआ उसे हमें क्रेडिट में लिखना है. अंडरस्टैंड. फर्स्ट ट्रांजैक्शन का नीचे इफेक्ट दिखाती हूँ. यस, नीचे आपको दिया है कि जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. यस, फॉर्मेट इसके पहले हम लोगों ने देखा था. डेट कॉलम में क्या लिखेंगे, डेट नहीं दिए तो नंबर 1 लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर 1. यस, अकाउंट टू बी डेबिटेड क्या क्या हम लोगों ने, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डैश डैश डेबिट. क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डॉट डॉट डेबिट. 2, उसके बाद वाले नीचे वाले लाइन में 2 फिंगर का स्पेस डालेंगे. कितना, 2 फिंगर का. आपके नोटबुक में आप 2 फिंगर का स्पेस डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कैपिटल में 2. अंडरस्टैंड. कैश अकाउंट के नीचे वाले लाइन में कंटिन्यूली नहीं लिखेंगे, उसमें 2 फिंगर का आप क्या डालेंगे, स्पेस डालेंगे. स्पेस डालने के बाद कैपिटल में T को लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट. यस, कैश अकाउंट डेबिट लिखा, पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखना है, तो क्रेडिट के जगह पे आपको क्या लिखना है, 2 कैपिटल अकाउंट. 2 का मतलब ये क्रेडिट वाला है. अंडरस्टैंड. यस, डेबिट में आपने यहाँ पे डेबिट
में क्या अमाउंट डालनी है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। यस, कितनी थी 1 लाख, तो कैश के सामने डेबिट कॉलम में 1 लाख लिखेंगे और कैपिटल के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझा? किसी को डाउट है? यस, हर एक ट्रांजैक्शंस का आपको क्या देना पड़ता है, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मीन्स नरेशन देना पड़ता है। हर एक ट्रांजैक्शन को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ता है। ब्रीफली एक्सप्लेन मतलब उसका नरेशन आपको देना पड़ता है। तो नीचे नरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है, बीइंग से, ब्रैकेट ओपन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2। यस, ऊपर देखो क्या दिया है, परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। क्या बोला है कि कंप्यूटर को मैंने परचेज किया है, फॉर कैश में किया है। कितना? 20,000। 2 अकाउंट्स आए, कौन से? एक तो मेरा आ गया कंप्यूटर, क्या परचेज किया है, कंप्यूटर, और क्या बोला फॉर कैश, किस में परचेज किया है, कैश में किया है। 2 अकाउंट में लिखेंगे, 2 अकाउंट्स में लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट। कंप्यूटर पर्सनल रियल नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश पर्सनल रियल नॉमिनल, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट दोनों भी क्या है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का डेबिट इफेक्ट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, कुछ तो जा रहा है। यस, कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर कम सीन हो रहा है और कैश मेरे पास से जा रहा है क्योंकि मैंने खरीदा है तो पैसे दिए हैं, तो कैश गोज आउट। यस, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अंडरस्टैंड? यस, अकाउंट टू बी डेबिटेड में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड? यस, नीचे ट्रांजैक्शन में देखो। यस, नंबर 2, कंप्यूटर अकाउंट डॉट 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 डेबिट, उसके बाद 2 फिंगर का स्पेस डाला है, उसके बाद कैपिटल में 2 लिखा है, 2 कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट कॉलम में 20,000 लिखा है, कंप्यूटर कैश अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में 20,000 लिखा है। यस, नरेशन लिखना है, ब्रैकेट ओपन, बीइंग परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, बीइंग परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टैंड? सेकेंड वाली एंट्री समझिए। आपको अभी थोड़ा सा बाउंसिंग चाह रहा होगा, बट 1-2 बार आप जर्नल एंट्रीज देखेंगे तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। यस, ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड फॉर द वेजेस ₹9,000। यस, क्या बोला कि पेड मतलब भरा है, क्या वेजेस पेड किया है। पेड किया है मतलब मेरे पास से जा रहा है, पैसे जा रहे, पेड किया है मतलब मेरे पास से पैसे जा रहे। यस, 2 अकाउंट, एक तो वेजेस अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। यस, वेजेस क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट इफेक्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यस, पेड कर रही है तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप कैश क्या कर रही हो, पेड कर रही हो ना, मतलब आपके पास से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकाउंट टू बी डेबिटेड, वेजेस अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट। 2 अकाउंट्स मिले, वेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। लिखो नंबर 3 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, वेजेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 9,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 9,000। बीइंग वेजेस पेड, क्या लिखेंगे, बीइंग वेजेस पेड। अंडरस्टैंड? नरेशंस होगा, तीनों एंट्री समझिए। उसके बाद डेबिट वाले को टोटल करेंगे, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 9,000, 1,29,000। क्रेडिट को 1,20,000, 9,000, 1,29,000। हमेशा एक ही बात याद रखना, डेबिट और क्रेडिट दोनों की इक्वल होनी चाहिए। डेबिट भी 1 लाख है तो क्रेडिट भी 1 लाख होनी चाहिए। डेबिट भी 20,000 है तो क्रेडिट भी 20,000 होनी चाहिए। डेबिट 9,000 है तो क्रेडिट भी 9,000 होनी चाहिए।
ट्रांजैक्शन समझा, ट्रांजैक्शंस को एक बार अच्छे से देख लो। हम लोगों ने ऊपर वाला जो ए पार्ट है उससे हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में किया। अभी हमें लेसन नंबर 3 में ऐसी जर्नल एंट्री करनी है। जो लास्ट वाला अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड उसको उठा के यहाँ पे लिखना है, बट वो अलग वे से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखना है, और अमाउंट कॉलम में अमाउंट चाहिए, और उस एक्सप्लेनेशन को आपको नरेशन देना है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझा? एनी डाउट? नो? ओके, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सम देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।